दोस्तों, मैं श्री राम कुमार आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 का हल देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को ये वाले कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन को और इसको बहुत ही बारीकी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है ये, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि साइन ए को हमें कॉट के रूप में लिख देनी है। ठीक है, तो साइन ए को कॉट के रूप में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो इसका हल देखते हैं। ए नंबर साइन ए। ठीक है, अगर आप लोग फॉर्मूला वाला वीडियो देख लिए होंगे तो ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए, साइन ए को हमें कॉट के रूप में बदलना है। तो कॉट तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अब हमें क्या करना होगा कि साइन ए को कॉसेक के रूप में बदलनी होगी पहले। तो क्या होता है साइन ए, तो हो जाता है 1/कॉसेक ए। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा 1/, कॉसेक ए का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। वहाँ से हम लोगों ने फार्मूला निकाला था कॉसेक ए का। तो कॉसेक ए का फार्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, तो रूट अंडर, ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हो गया। देखिए, इसमें कहीं भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, केवल कॉट है और हमें कॉट के रूप में ही व्यक्त करनी थी। अब देखिए बी नंबर क्या कर रहा है कि सेक ए को टैन के रूप में लिखना है। अब देखिए, सेक ए को हम लोग तो ऐसे इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि सेक ए को हम लोग डायरेक्ट सेक के साथ टैन आता है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, पहले बदल लीजिएगा कॉस के रूप में। ठीक है, कॉस ए के रूप में। ठीक है, 1/कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कॉस ए, ये जो है अब इसको बदल लीजिए साइन में, और साइन के बाद आपका कॉसेक में बदल जाएगा। और साइन यहाँ पे तो दिया गया है। ठीक है, तो साइन जब दिया गया है तो आप डायरेक्ट ये वाला आंसर वहाँ पे पुट करके और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि साइन ए के फॉर्म में बदल देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और वहाँ से हम लोगों ने फार्मूला निकाली थी कि कॉस ए का फार्मूला 1 - साइन स्क्वायर ए होता है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, अभी हम लोग को तेज़ी में बढ़ने से कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया बट्टा ये टोटल का रूट 1 - अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए है और हम लोगों ने यहाँ पे साइन ए का मान निकाल लिया है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो साइन ए का मान हमारा इतना है 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर कर रहा है और ये हम लोगों ने साइन ए का लिखा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इस पे भी हम लोग चढ़ा देते हैं 1 पे भी, और ये √1 + कॉट स्क्वायर ए के ए पर भी चढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 तो ऊपर हो जाएगा, अरे कहाँ गया तीर, अच्छा यहाँ पे है। तो हो जाएगा आपका 1 ऊपर का बट्टा √1 - अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर 1 + कॉट स्क्वायर ए का रूट कीजिए, मतलब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। तो रूट जब हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए।
यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको नीचे वाले को बटा पर के जोड़ कर लीजिए तो हो जाएगा 1 बट्टा टोटल का रूट। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, और इसका जब कीजिएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 को कटा दीजिए, नहीं घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। और तो ऊपर क्या बच गया आपका, यहाँ पे 1 तो ऊपर का हो गया। अब रूट के अंदर क्या बच गया, कॉट स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए चूँकि दोनों पे रूट है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो अलग अलग कैसे लिखेंगे, 1 बट्टा, ठीक है, अब अलग अलग लिख लेते हैं। तो इसको कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बट्टा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको बदलना भी हमने सिखा दिया है। तो जब इसको बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 इंटू 1 है और इसको गुना में जब लिखा जाता है तो पलट दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बट्टा में हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे ए छूट गया है। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए इसमें तो इस पर भी मतलब पूरा का अगर स्क्वायर होता तो रूट हटा देते, लेकिन उसमें नहीं है तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और बाटा, अब देखिए इसको कॉट ए इंटू कॉट ए है, यानी 2 बार है तो स्क्वायर, जैसे कि हम लोग 4 का अगर वर्गमूल क्या होता है 2, 9 का कितना होता है 3, 16 का कितना होता है 4, तो उसी तरह कॉट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉट ए। सिंपल, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला था कि tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए सी नंबर क्या कर रहा है कि tan ए को कॉट के रूप में बदलना है। तो ये तो सिंपल है कि tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 पढ़ा था हम लोगों ने, तो tan ए का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट ए। सिंपल, और ये आपका आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो कल की वीडियो देखना ना भूलिएगा। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलिएगा, और व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और फार्मूला वाले वीडियो तो देख ही लीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूला का तो ये होने वाला है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।